अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। हालांकि इसके बारे में जो अभी से तैयारी कर रहे होंगे उन सबको बहुत कम लोगों को पता होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सहायक उर्दू अनुवादक कुछ लोगों को एक और मौका मिला है। न्यू नोटिस है साथियों, जल्दी देखें, यानी इसको आप देख लीजिए। क्या है कि 2019 में एक वैकेंसी आई थी, सहायक उर्दू अनुवादक और साथियों राज्य भाषा। सहायक उर्दू अनुवादक इंटर पे था और उर्दू अनुवादक बीए पे था। राजभाषा जो था साथियों एमए पर था। अब यहां पर जो है ना, ऊपर जो है राजभाषा और उर्दू अनुवादक ये दोनों की बहाली हो चुकी थी, लेकिन सहायक उर्दू अनुवादक का पेंडिंग में था। तो इसका अभी इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें रोल नंबर दिया था 800 कुछ बच्चे का, 23 बच्चों को बुलाया गया था। उन सभी का काउंसलिंग हुआ है। उसके बाद फिर एक नोटिस आज आया है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। आप एक चीज ये कर देंगे कि चूंकि बहुत सारे लोग, अब जो है 2021 में एग्जाम हुआ है, 2024 चल रहा है, तो लगभग 2-3 साल के बाद की बात है ये। तो आप एक चीज ये कर देंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिन्होंने एग्जाम दिया हो और वो कहीं काम धाम पे लग गया। ऐसा तो नहीं कि 2 साल तक हमारे वीडियो को ही देखता रहेगा वो, उस तक ये बात पहुंच जाएगी। तो उससे फायदा ये होगा कि उन बेचारे का रोल नंबर अगर मैच मैच कर जाएगा तो उनको जॉब लग जाएगी, है ना। पहले देखते हैं कि नोटिस क्या है, इसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए ये साथियों, इसी के साइट पर भी जब जाएंगे आप, बीएसएससी के साइट पर, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जे पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना जो है ये जो है ना 19/1/19/2000 पद सहायक उर्दू अनुवादक का है ना जी। ज्ञापन संख्या जो इतना है और दिनांक 2/2/2024, यानी ये जो है आज का ही है। इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहा गया है। कहा यह जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 1/19 यानी 2019 पद सहायक उर्दू अनुवादक हेतु आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 26/13 दिनांक 4/7/2022 द्वारा 1374, यानी कि 4/7/2022 को, 4 जुलाई 2022 को 1374 अभ्यर्थी एवं आवश्यक सूचना 242 दिनांक 17/1/2024 को 833, यानी 1374 पहले 833 बाद में, कुल 2207 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जी संवीक्षा हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। यानी टोटल 2207 बच्चों को बुलाया गया। कहां पर? पटना बुलाया गया था। प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि अभ्यर्थी की अधिक संख्या में अनुपस्थिति इत्यादि के कारण कुछ विज्ञप्ति पद रिक्त रह जा रहे हैं। यानी इतने बच्चों को जो बुलाया गया ना, असल में इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग टीचर वगैरह में जॉब हो गया तो वो इसको छोड़कर तो अब वहां जाएंगे नहीं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका एडमिट कार्ड खो गया या जिनको पता ही नहीं हुआ होगा कि हमको बुलाया गया है, क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद फिर ये नोटिस आ रहा है ना। तो इस तरह भी बहुत सारे लोग जो है वो नहीं जा पाए, जो हमको लगता है। तो अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अनुपस्थिति इत्यादि के कारण कुछ विज्ञप्ति पद रिक्त रह जा रहे हैं, मतलब कुछ खाली रह जा रहा है। तो जी अतएव सभी विज्ञापित पदों को आरक्षण कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेगा अनुसार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी कुछ स्टूडेंट को और बुलाया जा रहा है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा दिनांक 13/2/2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से आयोग कार्यालय में आयोजित की जाएगी। समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक निम्नवत है। यानी जिन लोगों का रोल नंबर यहां पर है उनका 13 फरवरी को क्या होगा, 10 बजे वेटनरी कॉलेज पटना आपको जाना है, ठीक है ना। वेटनरी कॉलेज पटना जाना है, वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। ये रोल नंबर साथियों देखेंगे आप, मिलान करेंगे तो कितने स्टूडेंट है। देखिए 150 है 81, 150 है 84, 150 है 99, 150 है 312, 140 591, 140 साथियों 974, 140 983, 140 1308, 140 1401। ये सब जो है ना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 बच्चे हैं टोटल। 20 स्टूडेंट जो है इनको बुलाया गया है। ये अपना
और रोल नंबर मिलान कर लेंगे। अगर आपको इससे मिलान मैच खा रहा है तो आप खुशी खुशी जाइए पटना और अपना सारा चीज प्रमाण पत्र दीजिए, आपको वैकेंसी हो जाएगी सहायक उर्दू अनुवादक में। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक यानी प्रोफेशनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। मतलब यह है कि जो चीजें आपने दिया था, जैसे मैट्रिक है, इंटर है, जो जाति दिया था, इन सभी का जो डॉक्यूमेंट दिया था उसको आपको ओरिजिनल से मिलान कराया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। मतलब आपका पहले फिंगर लिया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। मतलब अगर फर्जी पाए गए तो आपको यह किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इसमें साथियों एक फॉर्म है आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग की वेबसाइट www.bssc.bihar.gib.in पर प्रदर्शित है। देखिए ये साइट पर जाइएगा तो ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर वहां पर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पर हम अपने ग्रुप में इसको डाल देंगे। क्योंकि देखिए ऐसे व्हाट्सएप पर सबको नहीं भेज सकते हैं, टेलीग्राम में इस नोटिफिकेशन को भी डाल देंगे और उस लिंक को भी डाल देंगे। सॉरी, ये जो 18B है और साथियों फॉर्म पर पत्र 1 है, दोनों को डाल देंगे। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, चूंकि उसको भी आपको लेकर जाना है। ठीक है। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, उसकी अभिप्रमाणित छाया प्रति को क्रमवार क्या करना है, अरेंज कर समीक्षा दल को 3 सेटों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अब जो यहां से जो चीजें मैं बता रहा हूं, इस चीज को साथियों आपको 3 सेट लेकर जाना है। कितना सेट? 3 सेट लेकर जाना है जी। ध्यान दीजिएगा, कितना सेट लेकर जाना है? तो 3 सेट इसमें आपको लेकर जाना है। तो पहला जो है साथियों, पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटो प्रपत्र 1। जो प्रपत्र 1 होगा ना, पहला वही आपको लेना है। ठीक। दूसरा आपका है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। यानी एक पीटी हुआ था, एक मेंस हुआ था, तो इसका जो है ना एडमिट कार्ड आपको चाहिए। तीसरा है मैट्रिक अथवा समक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। मतलब यह हुआ कि मैट्रिक या फोकानिया पर आप भरे होंगे तो फोकानिया का आपको एक मार्कशीट चाहिए और एक जिसमें लिखा रहता है ना अशहादतुल फोकानिया, वो चाहिए। ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट +2 समक्ष उत्तीर्णता से संबंधित मूल अंक प्रमाण पत्र। मतलब बिहार बोर्ड से आप इंटर किए तो 100 नंबर का उर्दू होना चाहिए, वरना आप मौलवी भरे होंगे तो वही मौलवी का मार्कशीट और एक वही अशहादतुल मौलवी जो लिखा रहता वो लेकर जाना आपको। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जी, यानी प्रमाण पत्र वो तो सबके लिए था, ये अब अनुसूचित के लिए था। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो। यानी साथियों एनसीएल आपको चाहिए, एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब ये था कि पहले वाले में था 2019 का, लेकिन इसमें वो चीज जिक्र नहीं है, तो नया वाला भी रहेगा तो वो चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस वाले का वो चाहिए, मतलब जिस आप कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको चाहिए। निर्धारित प्रमाण पत्र में दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए वो है, सरकारी सेवा के लिए वो है, भूतपूर्व सैनिक के लिए है, फोटो युक्त पहचान पत्र अब ये सबके लिए है। देखिए फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि, यानी जिसमें फोटो हो वो लेकर आपको जाना है। क्रम संख्या 1 की 3 मूल प्रति के साथ क्रम संख्या 2 से 12 तक अंकित प्रमाण पत्रों जो लागू हो कि 3 सेट 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का खींचा हुआ होना चाहिए। बात समझिएगा, मतलब ये कह रहा है इसके अंदर कि ये जो क्रम संख्या 1 है इसका 3 सेट निकाल लीजिएगा, ये प्रपत्र 1, और तीनों पर आपको क्या करना है,
भर के देना, यानी इसका फोटो स्टेट नहीं करना, यानी 3 होना चाहिए ये, ठीक है ना। इस पर भर के सब पर फोटो चिपकाना है, ठीक है। अब ये हो गया। बाकी ये सब जो है, ये जो है कि आपका एडमिट कार्ड चाहिए, मैट्रिक का है, इंटर का है, जाति का है, और एक आपका आधार कार्ड जो चाहिए, इसका 3-3 फोटो कॉपी, और उस पर आपका 100 अभी प्रमाणित पत्र, मतलब उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये समझ गए आप। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त समझ लीजिए इसको अच्छे ढंग से। इसके अतिरिक्त आमंत्रित अभ्यर्थी वेद प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में एक नए तथा वायरस रहित पेन ड्राइव में आपको क्या करना है साथियों, न्यू एंड वायरस फ्री पेन ड्राइव में क्या करना है, समीक्षा लाना सुनिश्चित करेंगे। वे इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे तथा वांछित डाटा समीक्षा के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसे आयोग द्वारा अपने सिस्टम में कॉपी कर अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। पेन ड्राइव में प्रासंगिक प्रमाण पत्रों स्कैन्ड पीडीएफ के अतिरिक्त कोई अन्य डाटा नहीं होगा। यानी आप एक पेन ड्राइव ले लीजिए, अब पेन ड्राइव में जितना भी आप ये फॉर्मेट दे रहे हैं उस सभी को स्कैन करवा के अपने रोल नंबर के साथ उसमें एक फोल्डर बना के लेके जाना, बाकी उसके अलावा कुछ भी उसमें नहीं रखना है, ठीक है। ये आपको साइबर कैफे वाले से वहां से हो जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु निर्धारित तिथि 13/2/2024 को पूर्वाह्न 9 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु किसी भी परिस्थिति में दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब आप नहीं जाएंगे टाइम पे तो आपका ये है ना रद्द कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही मेगा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। मात्र प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने के आधार पर वे भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। मतलब यह हुआ कि आपका पूरा जांच किया जाएगा, ओरिजिनल से मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी। जी, ज्ञातव्य हो कि जो अभ्यर्थी अनुशंसा हेतु योग्य पाए जाएंगे उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे जी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट का नाम क्या है, bssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहें। मतलब ये हुआ कि आप जानकारी के लिए इस साइट पर देखते रहें। खुलासा कलाम ये हुआ कि ये 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका साथियों दोबारा आज जो है रिजल्ट आया है। अब आपको ये करना है, चूंकि ये वीडियो अभी जो है बीपीएससी में ट्रेंड चल रहा है, तो सहायक वाले बहुत पहले तैयारी कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से उन लोगों ने तैयारी किया है। आपको ये करना है कि इस वीडियो को सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। ये मैं अपने वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बेचारे का मसला हल हो जाए। ये हो सकते हैं कि कहीं और हो, पता नहीं हो इनको, तो ये जिनका भी रोल नंबर होगा ये अपना मिलान कर लीजिएगा। अब रहा सवाल कि ये पीडीएफ कहां मिलेगा आपको, तो पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में साथियों एक लिंक मैंने दे दिया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम का नाम है जीएस ऑनलाइन बाई निशात सर। उस टेलीग्राम पर आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। प्रपत्र 1 भी हमने डाल दिया है और 18B भी डाल दिया है। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें वहां से मिल जाएंगी और इसको आप डाउनलोड करके अपना मिलान कर लीजिए। अगर आपका रोल नंबर है तो आप 13 तारीख को पटना पहुंचिए, आपको जॉब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।